मुकम्मल घर, लग न जाए किसी की नजर, मुकम्मल घर। अच्छी खासी पिटाई हो जाती है बच्चों की जब माँ जो है वो किसी भी वजह से गुस्से में होती हैं, चाहे वो सास से कोई तू मैं हो गई हो, चाहे वो मियाँ जो हैं वो किसी बात पे गुस्सा करके चले गए हों, तो उस अताब का निशाना जो है वो बच्चे बन जाते हैं। तो ये भी एक तरह की महरूमी है जिसका अजाला जो है वो बच्चों के साथ माएँ कर देती हैं और अताब का निशाना बन जाते हैं बच्चे। तो यास्मीन, इस बारे में आप क्या कहेंगी कि उस वक्त अपनी फ्रस्ट्रेशन को किस तरह से बेहतर किया जाए? फैज़ा, अगर डांट पड़ गई है खतरनाक वाली माँ को, सास से पड़ी है, किसी और से पड़ी है, झगड़ा हो गया, तो फिर अब क्या करें माँ? तो उस वक्त बिल्कुल रोना आता है, बहुत ज़्यादा दुख भी होता है, मायूसी भी होती है, और जो जज्बात आप महसूस कर रहे हैं ना वो आपके लिए इंडिकेटर हैं कि कुछ जो है वो चेंज होने की ज़रूरत है। गाड़ी भी जो है, गाड़ी में जब पेट्रोल खत्म हो रहा होता है तो वो इंडिकेटर देती है आपको, और पता चलता है कि यहाँ पे जो है आपको जो है वो पेट्रोल डलवाना है, या कोई और इशू होता है तो भी एक इंडिकेशन हमें मिलती है। तो इसी तरह से आपके जज्बात आपके लिए इंडिकेटर्स हैं। अगर मुसलसल मायूसी के जज्बात आप महसूस कर रहे हैं, मुसलसल तनाव का शिकार हैं, तो इसका मतलब आपको अपने अंदर कुछ चेंज करने की ज़रूरत है। सही। वो चेंज क्या करना है? सबसे पहले कि अपने इस इमोशनल इंडिकेटर को समझना है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या इसमें ऐसा क्या है जो कि मैं अपनी तरफ से बदल सकती हूँ, अपने आप को किस तरह से मैं बेहतर कर सकती हूँ। क्योंकि अमूमन ये होता है ना कि हम जब स्ट्रेस में होते हैं ना तो हम एक नेचुरल जो रिस्पॉन्स है ना वो फाइट फ्लाइट का जो रिस्पॉन्स है उसमें चले जाते हैं। फिर इसमें ये होता है कि हमारा जो गुस्सा है ना वो उस पर निकल रहा होता है जो हमसे कमजोर होता है, एक नेचुरल होता है। और ये गलत है। गलत इस तरह से कि अल्लाह ताला ने हमें अक्ल दी है, हमें शऊर दिया है, और हम इसी तरह से जानवरों से हमारी जो है बिल्कुल हम लोग मुख्तलिफ हैं, ये हमारे डिफरेंस है हमारे दरमियान, बिल्कुल, कि हम अक्ल रखते हैं, शऊर रखते हैं, और हम सही गलत की पहचान रखते हैं। तो अपने रवैये को गलत समझना, अगर वो किसी तरह से भी गुस्सा बच्चे पे निकल रहा है तो गुस्से का सोर्स क्या है, आपके गुस्से के जज्बात को आप कैसे मैनेज कर सकते हैं, ये सीखना, अपने स्ट्रेस को समझना, और गुस्सा निकालने के लिए किसी और इंसान का इस्तेमाल करने के बजाय और मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ का जो है इस्तेमाल करना। जैसे आप कलम का इस्तेमाल कर सकती हैं, लिखें जो भी आपके जज्बात हैं, जो भी ख्यालात हैं उसको लिखें। अगर आप लिख नहीं पा रही तो आप ड्राइंग कर सकती हैं, आप कोई और आर्ट वर्क कर सकती हैं, इवन के घर के काम, बर्तन धोना, सफाई करना, कपड़े धोना, ये भी आपके लिए स्ट्रेस रिलीविंग हो सकते हैं। ये जो घर के काम कर रहे होते हैं, अमूमन ये होता है कि ये बड़ी जो है बेजारी से काम किए जाते हैं कि मेरे ऊपर बोझ है, मैं हर वक्त ही करती रहूंगी। अगर आप एक एक स्टेप को माइंडफुली करें, बर्तन धो रहे हैं तो माइंडफुली तवज्जो के साथ कि मैं क्या करूं, पूरी यकसुई के साथ वो काम करें, तो वो आपके लिए तनाव को कम करने का बायस बनेगा। वॉक कीजिए, और कोई ना कोई प्रोडक्टिव मशगला अपनी ज़िंदगी में ज़रूर रखिए, वो कुछ भी हो सकता है लेकिन ज़रूर रखिए। इससे आप अपने स्ट्रेस को मैनेज करेंगी, आपकी जो अपनी नीड्स है ना वो फुलफिल होंगी। तो आपको एहसास होगा एक अचीवमेंट का कि हाँ मैं भी किसी काबिल हूँ, मैं कुछ कर सकती हूँ। सही। तो यास्मीन, अब हम जिस तरह की बात कर रहे हैं कि वालिदैन, जैसा पहले बात हुई कि माएँ बच्चों को पीट के रख देती हैं, इस तरह हालात ख़राब हो जाते हैं, तो माँओं का प्रोडक्टिव होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ साथ ये भी कि अगर वालिद साहब गुस्से में बहुत ज़्यादा रहते हैं, हस्बैंड बहुत ज़्यादा गुस्से में रहता है, तो खातून कितनी प्रोडक्टिव रह सकती है, बच्चों को किस हद तक संभाल सकती है, बाप का किरदार कितना है, या एक औरत अपने शौहर को किस तरह सही कर सकती है? कोई भी औरत अपने शौहर को सही नहीं कर सकती है ना। ये ख्याल बिल्कुल दिल से निकाल दीजिए। हमारे पास कई खवातीन आती हैं और उनका पहला मकसद यही होता है कि ये जो बंदा है ना ये बदल जाए, ये मेरा शौहर जो है ना वो ठीक हो जाए, ये दुरुस्त हो जाए। तो देखिए, आपका जो शौहर है, ये मैं खवातीन से मुखातिब हूँ और मर्दों से भी मुखातिब हूँ कि आपकी बीवियाँ या आपके शौहर जो हैं वो उनके अंदर ऐसा नहीं है कि उनके अंदर कोई फॉल्ट है कि आप उनकी डेंटिंग पेंटिंग करेंगे तो वो दुरुस्त हो जाएंगे, या आप जो है ना वो सारे स्क्रू और पाना लेकर बैठ जाएंगे और उनको दुरुस्त कर देंगे। ये पॉसिबल नहीं है। कोई भी इंसान दुरुस्त, किसी भी इंसान को आप दुरुस्त नहीं कर सकते। तो आप अपने आप को दुरुस्त कर सकते हैं, काउंसलिंग भी नहीं कर सकते। काउंसलिंग के लिए कुछ तो कर सकते होंगे। काउंसलिंग तो उम्मीद दिलाए। उम्मीद ये दिला सकते हैं कि आप एज अ रोल मॉडल उनके सामने रहें और दुआएं करते रहें। अगर कभी उन्हें रियलाइजेशन हो गई, उन्हें एहसास हो गया कि वो गलत हैं, तो इंशाल्लाह वो जरूर बेहतर होंगे, अपने आप को बेहतरी की तरफ ले जाएंगे। आपको कोशिश करनी है अपने ऊपर, मेहनत करनी है अपने ऊपर।
بہت مجھے یہ بات جو ہے نا بہترین لگتی ہے کہ ان دی اینڈ ہم اپنے ایکشنز کے لیے اکاؤنٹیبل ہیں. سائیکالوجی بھی یہی بتا سکتی ہے کہ آپ سب کچھ آپ وہی کچھ کر سکتے ہیں جو آپ کے اختیار میں ہے. تو آپ کے جو اختیار میں ہیں چیزیں ان کو پہچانیں اور ان پر کام کریں. اگر مسلسل شوہر جو ہے وہ ہر وقت غصے میں رہتا ہے تو ان کے غصے کی وجہ کوئی بھی ہو سکتی ہے, وہ آپ کا قصور نہیں ہے, وہ ان کا اپنا میٹر ہے. غصہ ان کو آ رہا ہے, انہیں اپنے غصے پر قابو پانا ہے. اگر کسی وجہ سے آپ ہرٹ ہو رہی ہیں, آپ کو پریشانی کا سامنا ہے, تو اپنے لیے باؤنڈریز سیٹ کریں کہ آپ کن چیزوں کو ایکسیپٹ کریں گی, کن چیزوں کو ایکسیپٹ نہیں کریں گی. اور اس کے لیے اگین میں اس بات پہ جو ہے وہ بہت زیادہ فوکس کروں گی کہ سیکھیں, ایسے لوگوں سے رابطہ کریں جو کہ آپ کو ان معاملات میں ہیلپ کر سکیں. اپنے لیے باؤنڈریز سیٹ کریں, کیونکہ جہاں پر ہم لوگوں کے منفی رویے کو ایکسیپٹ کرتے چلے جاتے ہیں نا کہ ٹھیک ہے ہاں تم میرے ساتھ یہ کر سکتے ہو, آپ نے اجازت دے دی نا, تو بندہ کہیں رکے گا نہیں, وہ کرتا چلا جائے گا. تو اپنی باؤنڈریز کو سیٹ کریں, اپنی جو آپ جن چیزوں کو ایکسیپٹ کرتی ہیں ان کو, اور جو چیزیں ایکسیپٹ نہیں کرتی ہیں ان کو بالکل کھل کے بتائیں کہ یہ چیز میرے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اگر آپ کو غصہ آ رہا ہے, آپ کو کسی آفس کی پریشانی ہے, کسی اور کام کی پریشانی ہے, تو آپ یہاں مجھ پر نہیں نکال سکتے, میرے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے. صحیح, بہت زیادہ ضروری ہے. جی ہاں بالکل. تو مطلب یہ واحد ایک امید ہے کہ آپ یہ کہہ سکتی ہیں, بس اتنا کہہ سکتی ہیں, مطلب اپنا سر اٹھائیں ٹرٹل کی طرح, اور پھر اس کو تھوڑا سا جو ہے وہ جنبش کر کے وہ کر دیں, منہ ہلائیں اور بس کر دیں. یاسمین, آپ کے ساتھ بڑا کھل کر گفتگو ہوتی ہے, بہت کچھ سیکھتے ہیں, سمجھتے ہیں, اور ہم جانتے ہیں کہ کس طرح اپنی زندگی کو, اپنے بچوں کو بہتر کیا جا سکتا ہے. بہت شکریہ یاسمین آپ کے آنے کا, آپ کی باتوں کا بہت اچھا لگتا ہے ہمیں. تھینک یو. یاسمین کھتری PRC سے ہمارے ساتھ لائف کوچ موجود رہی. آج بھی ہم نے بچوں کے حوالے سے بات کی کہ کس طرح ماں باپ اپنی محرومیوں کا دعویٰ کر سکتے ہیں. اس میں توحید فیضہ قریشی آپ کے ساتھ موجود ہے. یہ گھنٹہ ختم ہوتا ہے, اگلے گھنٹے کی جانب جاتے ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیں, ہمارے ساتھ رہیں.